बेटा नया घर बना रहा था। ये बात हरि प्रसाद को पता चली तो उसका दिल टूट गया। वह अपनी पत्नी कमला से बोला, तुम्हारा बेटा चुपके चुपके नया घर बना रहा है, 4 पैसे कमाने लगा तो अपना घोंसला बनाने लगा, अब शायद जल्दी ही फुर हो जाएगा। हरि प्रसाद की पत्नी बोली, अच्छी बात है जी, इस छोटे से घर में हमारी पूरी जिंदगी गुजर गई, अब रहने के लिए बड़ा घर मिलेगा, बहू और बेटा दोनों कमा रहे हैं, बड़ा बंगला बना रहे होंगे, ये तो खुशी का समाचार है जी। वो कहीं फुर नहीं होगा, आपका खून है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। हरि प्रसाद के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। वह पत्नी को टेंशन देना नहीं चाहता था। अगले दिन कमला ने बहू से नए घर के बारे में पूछा तो वो बातों बातों में टाल गई। हरि प्रसाद ने भी बेटे से पूछा, तू खुद के लिए नया घर बना रहा है क्या? बेटा बोला, नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। दिन गुजरने लगे, 1 साल गुजर गया। हरि प्रसाद इस 1 साल में कई बार बेटे के बन रहे घर को चुपके से देख आता। 2 मंजिला घर बना था। घर बहुत बड़ा था। घर के ठीक आगे एक बड़ा सा बगीचा बन रहा था। उसमें सुंदर फूलों के पौधे लगाए गए थे। एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी बनाया गया था। हरि प्रसाद का सपना था कि वह बड़ा सा घर हो, उसमें सुंदर सा बगीचा हो, एक छोटा सा स्विमिंग पूल हो। मगर हरि प्रसाद अपनी खुद की जिंदगी में ऐसा घर नहीं बना पाया। 5 बहनों की शादी, 1 बेटे और 2 बेटियों को पढ़ाना, फिर उनकी शादी, बस यही जिम्मेदारियां पूरी कर पाया था। आज बेटे का घर देखकर उसकी आंखों में पानी आ गया था। जब घर पूरी तरह बनकर तैयार हो गया, तब बेटे ने गृह प्रवेश का दिन फिक्स कर दिया। गृह प्रवेश वाले दिन हरि प्रसाद और उसकी पत्नी को लेने एक गाड़ी आई। दोनों उसमें बैठकर बेटे के घर की तरफ रवाना हुए। ज्यों ही गाड़ी घर के सामने जाकर रुकी, तब हरि प्रसाद की नजर घर के गेट पर लगी नेम प्लेट पर गई। उस पर लिखा था हरि प्रसाद विला। दरवाजे के दोनों सिरों को मिलाता हुआ एक बड़ा सा कपड़े का बैनर लगा था, जिस पर लिखा था पापा के सपनों का घर। ये सब देखकर हरि प्रसाद की आंखों में आंसू आ गए। ज्यों ही हरि प्रसाद गाड़ी से नीचे उतरा, सभी उन्हें बधाइयां देने लगे। क्या बेटा पाया है, कलयुग का श्रवण कुमार। कमला जी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कसकर अपने पति का हाथ पकड़ रखा था। जब लोग बधाई दे रहे थे, तब कमला पति का हाथ जोर से दबा देती थी, यह जताने के लिए कि बेटे पर शक क्यों किया। पति पत्नी अंदर पहुँचे तो देखा बेटा बहू पंडित जी के साथ मंत्रणा कर रहे हैं। उन दोनों को देखकर बेटा और बहू उनके पैरों में झुक गए। दोनों बेटियां और 5 बहनें भी आई हुई थी। हरि प्रसाद ने बेटे को भुजाओं में पकड़कर सीने से लगा लिया। बेटा भावुक होकर धीरे से कान में बोला, कैसा लगा पापा आपके सपनों का घर? हरि प्रसाद ने उसे भुजाओं से कसते हुए कहा, उतनी ही खुशी हुई जितनी तेरे जन्म पर हुई थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।